एक्शन लिया है राम मंदिर में चोरी पर एफआईआर के बाद अब इन न सिर्फ 8 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया बल्कि रात भर इनसे पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और कई बार एसआईटी की टीम मंदिर पहुंची, वहां पर हर एक पहलू की गंभीरता से गहनता से जांच की, आरोपियों से पूछताछ की और उसके बाद कल जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें 8 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 2 को तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया था और बाकियों को भी हिरासत में ले लिया गया। अब 8 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार इस मामले पर वो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभय, जिन 8 आरोपियों को नामजद गिरफ्तार किया गया है उनसे जो पूछताछ हुई उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आई? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले इन सभी 8 नामजद आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार दिखा दिया है। इनकी फॉर्मल अरेस्ट जो है वो कर ली गई है। आज दोपहर के बाद इनको सभी को अयोध्या कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है, जहां से इनकी ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी जो है वो अयोध्या पुलिस इनकी मांग करेगी। पूछताछ लगातार की गई। हम आपको बता दें कि 6 ऐसे आरोपी थे जो मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद थे। इसमें ज्यादातर कैशियर थे और मंदिर परिसर के अंदर ही इनसे अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की थी। जब एसआईटी ने पकड़ा था कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, उसके बाद ये 6 लोग मंदिर परिसर में ही इनको रखा गया था, जहां पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके साथ ही टिंकू जो था वो फरार चल रहा था। टिन्नू को कल देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वो मंदिर आ रहा था, अपने घर भी जा रहा था। तो टिन्नू को भी फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है। जो उसने टिन्नू से लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा जो पूरा साजिश करता है इस पूरे चढ़ावे चोरी का वो टिन्नू ही है। टिन्नू की मर्जी के बिना वहां पर चढ़ावा चोरी से लेकर जो कैशियर थे हर कोई टिन्नू की ही बात मानता था। टिन्नू के कहने पर ही वहां से पैसों को और कुछ ज्वेलरी को निकाला गया। इसीलिए क्या टिन्नू को कोई आदेश दे रहा था, ये टिन्नू इस तरीके की चोरी करवा रहा है मंदिर के चढ़ावे को लेकर, उसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्या इस ट्रस्ट के कुछ और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं जिनको ये जानकारी थी? यही तमाम वो सवाल है जो लगातार देर रात से लेकर अभी तक टिन्नू और जितने बाकी के नामजद आरोपी हैं उनसे अयोध्या पुलिस कर रही है। आज इनको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तब ये सारी बातें बताई जाएंगी कि इनकी कस्टडी की जरूरत किस लिए है, इनसे क्या क्या पता करना है, क्योंकि जहां जहां पर लॉकर्स थे, अंदर जहां पैसे जमा होते थे, कैश काउंटर्स थे, वहां पर टिन्नू अपने 2 लड़कों को भेजता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इनसे पूछताछ फिलहाल अयोध्या पुलिस कर रही है। अच्छा अभय, एक चीज और हमें ये बता दीजिए कि जो ये लोग पकड़े गए हैं 8 आरोपी हैं, इनमें से बताया जा रहा था कि कई लोग एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से आते हैं कि रिश्तेदार हैं। तो कौन किसका रिश्तेदार है, किस तरह से ये पूरी कड़ी है? देखिए, जिस तरीके से अनुकल्प मिश्र है, साथ ही लवकुश मिश्र है, ये आपस में एक दूसरे के जीजा साले बताए जा रहे हैं। साथ ही जो टिन्नू है उसका भतीजा, उसके नाम भी एफआईआर दर्ज है, वो भी इसके अंदर शामिल था। टिन्नू को इतनी पावर थी कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को या फिर उसके कहने पर किसी को भी सेवादार के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता था मंदिर में। किसकी एंट्री करवानी है, किसको वीआईपी दर्शन करने हैं, तमाम चीजों को लेकर टिन्नू का इन्वॉल्वमेंट था और टिन्नू अपने कई रिश्तेदारों को यहां पर रखता था। और यही वजह है कि लवकुश जो एक छोटा सा सेवादार था, उसकी नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं और थी। इस एंगल से भी इस पूरे मामले में जांच हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी की शय पर यह सब कुछ हो रहा था और इसी के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड की मांग पुलिस करेगी। अबे आप हमारे साथ बने रहिए।